हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रकाश स्टडी। आइए हम करते हैं प्राचीन भारत के 100 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आज हम एंशियंट हिस्ट्री के पार्ट 2 कवर करने वाले हैं। टाइपिंग में कुछ मिस्टेक्स या त्रुटियां पाई जाएगी, परंतु आपको उसे इग्नोर करके चलना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिंबिसार के हत्या करके मगध की गद्दी पर कौन बैठा था? अजातशत्रु। अजातशत्रु का उपनाम क्या था? तो अजातशत्रु को कुनिक भी कहा जाता था। अजातशत्रु किस धर्म का अनुयायी था? तो अजातशत्रु जैन धर्म को फॉलो करता था। अजातशत्रु की हत्या करके मगध की गद्दी पर कौन बैठा था? उदयन। अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित करी थी? तो पाटलिपुत्रा में उदयन ने अपना राजधानी बनाया था। उदयन किस धर्म का अनुयायी था? उदयन जैन धर्म को फॉलो करता था। उदयन का कौन सा पुत्र उसका उत्तराधिकारी बना? तो उदयन का एक पुत्र था जिसका नाम था नागदशक, वही उसका उत्तराधिकारी बना था। शिशुनाग वंश की स्थापना किसने की थी? शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग ने ही की थी। शिशुनाग ने अपना राजधानी कहाँ स्थानांतरित किया था? तो पाटलिपुत्रा से चेंज करके वैशाली में वो अपना राजधानी बनाया था। शिशुनाग का कौन सा पुत्र उसका उत्तराधिकारी बना? तो उसका नाम था कालाशोक। कालाशोक ने अपनी राजधानी वैशाली से पुनः कहाँ स्थानांतरित की थी? तो पुनः वो पाटलिपुत्रा में चेंज कर दिया था। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक किसे माना जाता है? नंदीवर्धन को। नंद वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? महापद्मानंद को। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद। घनानंद के शासनकाल में किस यूनानी शासक का मगध पर आक्रमण हुआ था? सिकंदर का। घनानंद को पराजित कर किसने मौर्य वंश की स्थापना की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। मगध पर शासन करने वाला पहला गैर क्षत्रिय राजवंश कौन था? शिशुनाग वंश। पाटलिपुत्र किन दो नदियों के संगम पर बसा है? सोन और गंगा नदी। प्राचीन काल में कुसुमपुर किस नगर का दूसरा नाम था? पाटलिपुत्रा का। राजगृह का निर्माण किस शासक ने करवाया था? बिंबिसार ने। मगध साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किसने किया था? महापद्मानंद ने। बिंबिसार के राजवैद्य जीवक ने आयुर्वेद की शिक्षा कहाँ से ली थी? तक्षशिला से। सिकंदर का जन्म कब हुआ था? 356 बीसी में। सिकंदर के पिता का क्या नाम था? तो सिकंदर के पिता का नाम था फिलिप सेकंड। फिलिप सेकंड कहाँ का शासक था? वह मकदूनिया का शासक था। सिकंदर कितने सालों में मकदूनिया का शासक बन गया था? तो 20 साल में ही सिकंदर अपना राज्य संभाल लिया था। सिकंदर ने भारत विजय अभियान कब शुरू किया था? 326 बीसी में। सिकंदर का मुख्य सेनापति कौन था? तो उसका सेनापति का नाम था सेलुकस निकेटर। पौरुष और सिकंदर के बीच हुए युद्ध में किस नाम से जाना जाता है? तो उस युद्ध को हम हर्डस्पेज का युद्ध कहते हैं। सिकंदर के अकाल मृत्यु के बाद बेबीलोन का राज्य किसे प्राप्त हुआ? सेल्यूकस निकेटर को, क्योंकि वही उसका सेनापति था। सिकंदर के आक्रमण नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? एरियन। एरियन ने सिकंदर के आक्रमण नामक पुस्तक को लिखा था। इंडिका के लेखक कौन है? मेगास्थनीज। ये अक्सर एग्जाम में आता है। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य की माता का क्या नाम था? मुरा। चंद्रगुप्त मौर्य ने शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? तक्षशिला से। चंद्रगुप्त मौर्य के शिक्षक कौन थे? तो उनका नाम था चाणक्य। चंद्रगुप्त अपने पहले किस अभियान में असफल रहा था? मगध जीतने में। किसके विरुद्ध सफलता ने चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का स्वामी बना दिया? घनानंद के। यानी घनानंद के को जब वो हराया तो वो भारत का एक स्वामी बन चुका था। चंद्रगुप्त मौर्य गद्दी पर कब बैठा था? 322 बीसी में। चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक किसने किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक चाणक्य किया था, क्योंकि चाणक्य का ही सबसे बड़ा हाथ था चंद्रगुप्त को राज्य दिलाने में। सेलुकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में किसे अपना राजदूत नियुक्त किया था? मेगास्थनीज को। चंद्रगुप्त मौर्य प्रारंभ में किस धर्म का अनुयायी था? तो ब्राह्मण धर्म को मानता था। चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम समय में किस धर्म को अपना लिया था?
जैन धर्म को अपना लिया था। श्रवण बेलगोला में चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु किस कारण से हुई थी? उपवास के कारण, क्योंकि जैन धर्म में लोग मृत्यु को उपवास से ही प्राप्त करते हैं। बिंदुसार मगध की राजगद्दी पर कब बैठा था? तो मगध की राजगद्दी पे 298 BC में बैठा था। वायु पुराण में बिंदुसार को क्या कहते हैं? भद्रसार कहा जाता है। यूनानी ग्रंथों के अनुसार बिंदुसार ने कौन सी उपाधि धारण की थी? अमित्रघात। अमित्रघात शब्द का अर्थ क्या होता है? शत्रु विनाशक। जैन धर्म में बिंदुसार को क्या कहते हैं? सिंहसेन। बिंदुसार प्रथम में किस धर्म का अनुयायी था? ब्राह्मण धर्म का। बाद में बिंदुसार ने किस धर्म को अपना लिया था? बौद्ध धर्म को। बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन हुआ? अशोक। बिंदुसार की मृत्यु कहाँ हुई थी? उज्जैन में। अशोक मगध की गद्दी पर कब बैठा था? 269 BC में। मौर्य साम्राज्य के गद्दी संभालने के बाद अशोक ने कौन सी उपाधि धारण की थी? देवनाम प्रिय। पुराणों में अशोक को क्या कहा जाता है? अशोक वर्धन। अशोक के किन शिलालेखों में उसका नाम स्पष्ट रूप से अशोक मिलता है? मास्की और गुर्जरा की शिलालेखोों में। अशोक के समय जन साधारण की भाषा क्या थी? तो लोग पाली बोला करते थे। कलिंग युद्ध कब हुआ था? 361 BC में। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने किस धर्म को अपना लिया था? बौद्ध धर्म को। बौद्ध धर्म के किस भिक्षु ने अशोक को दीक्षा दी थी? उपगुप्त नामक भिक्षु ने। अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद सर्वप्रथम कहाँ की यात्रा की थी? बोधगया की, जो बिहार में है। अशोक के शासनकाल में कौन सी बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था और कहाँ? तो तीसरा बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था और पाटलिपुत्रा में। इसके चेयरपर्सन उपगुप्त ही थे। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र व पुत्री संघमित्रा को अशोक ने कहाँ भेजा था? श्रीलंका में। अशोक की मृत्यु कब हुई थी? 232 BC में। अंतिम मौर्य शासक कौन था? बृहद्रथ। अशोक के अभिलेख को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ यू आर न्यू देन डू सब्सक्राइब माई चैनल।